तो अब तक तो आपने प्राइसिंग पोको F7 की देख ही ली होगी। ये है मेरे पास इंडियन वेरिएंट, इसको पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं और आई नो आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, पोको F7 ले, iQOO Neo 10 ले या Moto H60 Pro लिया जाए। आज की वीडियो में बहुत ही क्लियर तरीके से ना तीनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है सब चीज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले यार देखो डिस्प्ले से ही शुरुआत कर लेते हैं। अब एक चीज तो क्लियर है कि यार मोटोरोला ही है यहाँ पे जो कि क्वाड कर्व वाली आपको POLED डिस्प्ले के साथ आता है, बाकी दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फ्लैट वाली डिस्प्ले मिलेगी। हालांकि अगर आप साइज वाइज देखोगे तो पोको की यहाँ पे सबसे बड़ी निकल के आती है और सबसे छोटी यहाँ पे मोटोरोला की रहती है। लेकिन हाँ, कलर्स वगैरह की क्वालिटी वाइज भाई तीनों ने ही बेहतरीन वर्क करा हुआ है, बट सबसे बेस्ट कलर्स मुझे यार पोको के अंदर देखने के लिए लगे हैं। वैसे HDR में मैंने तीनों में ही वीडियो प्ले करके देखी, यहाँ पे मोटोरोला सही से HDR को हैंडल नहीं कर पा रहा था, बट अदर देन दैट यार तीनों की जो डिस्प्ले है आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी और तीनों में 1.5 के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले आती है, तो कंटेंट आप हायर क्वालिटी में तीनों में ही एंजॉय करोगे। बट हाँ, OTT एप्लीकेशन के अंदर मोटोरोला थोड़ी सी निराश देता है, क्योंकि यहाँ पे नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट ही नहीं है, जहां पे iQOO में HDR का सपोर्ट है, पोको में HDR का सपोर्ट है, बट पोको में डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट आता है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट पोको को डिस्प्ले के साइड में मिल जाता है। इवन बेजल्स में भी देखोगे पोको में फ्लैट होने के बावजूद भी यार बेजल्स बहुत ही थिनर साइड यहाँ पे रहते हैं, और सबसे ज्यादा तो मोटोरोला में ही रहेंगे भाई। क्वाड कर्व्ड जो डिस्प्ले यहाँ पे दी है ना, उसका थोड़ा सा कमाल होता है। वैसे यहाँ तीनों में इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तीनों का सही वर्क करता हुआ आपको मिलेगा। तीनों में से किसी में आपको कोई समस्या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में बिल्कुल नहीं आएगी। वैसे जहां आउटडोर विजिबिलिटी की बात रही, तीनों ही देखो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर विजिबल हो जाते हैं। हाँ, थोड़ी सी ऊपर नीचे ब्राइटनेस आपको मिलेगी। ऐसा है कि यार तीनों में आउटडोर को लेके जाओगे ना, कोई भी आपको समस्या नहीं देगा। बट हाँ, एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, अगर तीनों के बॉक्स कंटेंट में आपको दिखाऊं, iQOO में सब चीज मिल जाती है, पोको में भी सब चीज मिल जाती है, बट मोटोरोला में आपको कवर इन द बॉक्स नहीं मिलता है, इवन प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको यार जरूर से पहले ही आप ऑर्डर कर लीजिएगा अगर आप मोटोरोला का प्लान बनाते हो। वैसे बाकी दोनों स्मार्टफोन को तो मेरी तरफ से बल्ले बल्ले है, सारी चीजें उन्होंने बॉक्स में दी है। बट यार जब बात आती है बिल्ड और डिजाइन की, भाई लिटरली बताऊंगा, इंडिया के अंदर ये पोको F7 का ये जो लिमिटेड एडिशन वाला कलर है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। बट वही उसी टाइम पे ना जब इसको मैं रेगुलर यूज करने लगा ना, थोड़ा सा मुझे इसमें इरिटेशन आने लगी। मतलब मैं आपको समझाता हूं, आप देखो इसमें आप अपनी शक्ल आराम से देख सकते हो, इतना ज्यादा ये शाइनी है। यही इसकी एक अच्छी चीज भी है, यही इसकी एक थोड़ी बुरी चीज भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्मचेस और स्क्रैचेस बहुत आराम से आने वाले हैं। बैक से दिखने में नो डाउट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इवन कैमरा मॉडल पे यहाँ पे जो इन्होंने पेंट लगाया है, जिससे अलग अलग लाइटिंग में थोड़ा सा ये इफेक्ट देता है कि यहाँ पे ग्लो हो रही है लाइट, उस तरीके का लगता है एक नंबर का है ये। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर ये दूर से बस दिखने में अच्छा है, इसके ऊपर हमेशा आपको कवर लगा के रखना पड़ेगा, वरना स्क्रैचेस स्मचेस बहुत रेगुलरली इसके अंदर आएंगे। मेरे हिसाब से आप ब्लैक वाले को छोड़ के, इसको छोड़ के व्हाइट वाले की तरफ जाना, वो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। वहीं पे जहां वेट की भी बात रहती है, पोको का वेट अराउंड 2 to 3 ग्राम रहता है। हाँ, थोड़ा सा ये हैवियर साइड में, अब ये इसलिए भी है क्योंकि बैक में इसमें ग्लास है और इसका जो फ्रेम है ये मेटल बिल्ड वाला है। तो 30,000 रुपए की प्राइसिंग के अराउंड ये चीज मुझे बहुत ज्यादा उम्दा लगी। मतलब हाँ, हाथ में आपको फील देता है कि आपने कोई प्रीमियम स्मार्टफोन हाथ में पकड़ा है, बट यस थोड़े से हैवियर साइड में ये जरूर से रहता है। अब इसके कंपैरिजन में अगर मैं iQOO की बात करूं, देखो बैक से यहां दिखने में मुझे अच्छा लगता है, बट हाँ ये प्लास्टिक यहां पे आपको इसके अंदर आती है, बहुत ज्यादा प्रीमियम फील नहीं देगी जैसे पोको का देता है, और इसके प्लास्टिक में मैट फिनिश है। फिंगरप्रिंट स्मचेस तो नहीं आएंगे, बट हेयर लाइन वाले स्क्रैचेस इसके अंदर आना शुरू हो चुके हैं। ये मैं बिना कवर के यूज कर रहा हूं तब स्क्रैचेस आए, अगर आप कवर के साथ यूज करोगे तो उतने ज्यादा आपको स्क्रैचेस नहीं आएंगे। बट अच्छी चीज ये है ना कि यार प्लास्टिक है, बट उसके बावजूद भी इसका जो वेट बैलेंस है वो काफी अच्छा इन्होंने बना के रखा है। तो वन हैंड यूज उसको आप लॉन्गर टर्म के लिए बहुत आराम से यूज कर सकते हो। बट सबसे ज्यादा मुझे पर्सनली पसंद आया है मोटोरोला। भाई लिटरली मैं बताऊंगा, बैक से ये वीगन लेदर वाला डिजाइन मेरा पर्सनल फेवरेट है। हो सकता है थोड़ा सा मैं बायस्ड यहाँ पे लगूं, बट हाँ मुझे यार लेदर बैक जो है ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कवर लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही इसको यूज करो, गंदा होगा ऐसे ही से रगड़ के इसको साफ कर लो तो वो थोड़े को अच्छा लगता है। बट उससे ज्यादा इसका अच्छा मुझे लगा ना कि सबसे लाइटर साइड में है, अराउंड 187 ग्राम वेट आता है। वन हैंड यूजेस बहुत आराम से इसके अंदर कर सकते हो, पॉकेट में इतना हैवी ये फील नहीं होता है, हाथ में भी लाइटर साइड में रहता है, और स्लिम भी ये सबसे ज्यादा है तीनों के कंपैरिजन में। तो पर्सनली मुझे वेट और डिजाइन के साथ में ना
मोटोरोला का कॉम्बिनेशन थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है। हो सकता है आपकी राय कुछ अलग हो, तो वो अपनी राय ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले क्या लोगों को पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। वैसे ये वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो लाइक वाला बटन भी ज़रूर से दबा दीजिएगा। वैसे जहाँ पे देखो साउंड क्वालिटी की बात आती है, अब देखो सबसे लाउडेस्ट मुझे यहाँ पे iQ लगा है, बट थोड़ा सा बेसियर के मामले में देखोगे तो पोको निकल के आता है। बट सबसे ज़्यादा वेल बैलेंस साउंड अगर मैं बोलूँगा तो मुझे यहाँ पे ये मोटोरोला लगा है। वैसे मोटो और पोको दोनों में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट आ जाता है, तो थोड़ा प्लस पॉइंट ये भी ऐड हो जाता है। वैसे यहाँ तीनों में जो हैप्टिक्स वगैरह है वो आपको सिमिलर मिलेंगे, उधर बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको एज सच फील नहीं होने वाला है। बट डिफरेंस आई नो आप जानना चाहते हो कितना परफॉर्मेंस में यहाँ पे फील होने वाला है। देखो एक जगह तो क्लियर है, पोको F7 में स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 वाला प्रोसेसर मिलता है, यही सेम iQ में भी स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा, बट मोटो में MediaTek Dimensity 8350 एक्सट्रीम वाला चिपसेट मिलता है। अब एक चीज आपको थोड़ी क्लियर हो जाएगी, अगर आप यहाँ पे ऑन पेपर स्कोर देखोगे, सबसे ज्यादा iQ कर रहा है, पोको थोड़ा सा उससे पीछे एंड मोटो थोड़ा ज्यादा ही पीछे आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे एंतुतु हो चाहे Geekbench हो। बट हाँ, CPU थ्रॉटलिंग में भी अगर आप देखोगे ना भाई, तीनों ने काफी तगड़ा तरीके से स्टेबल यहाँ पे रखा हुआ है, बट iQ पोको के कंपैरिजन में iQ बेटर निकल के आ रहा है। वैसे एक शॉकिंग चीज मुझे यहाँ पे पता चली है, देखो तीनों में UFS 4 वाली स्टोरेज है, iQ में 4.1 है और पोको में भी 4.1 है, 4.0 मोटो में है। बट स्पीड में देखोगे iQ तो टॉप पे है, बट मोटो सेकंड पे आता है एंड पोको थर्ड पे आता है। यहाँ पे आई थिंक थोड़ी और ट्यूनिंग की जरूरत फिलहाल है अभी इसको। बट देखो जो नॉर्मल यूज वाली बात आती है, देखो सीरियसली एक चीज आपको बताऊंगा, मैंने इसका कंपैरिजन iQ और पोको का एक साथ किया, दोनों में एक साथ एप्स वगैरह को फर्स्ट टाइम लॉन्च किए, दोनों में एकदम बराबरी का मुकाबला था, कुछ उतना ज्यादा खास डिफरेंस नहीं फील हुआ। इवन दोनों में लगातार भी मैंने एप्स वगैरह को लॉन्च करा, दोनों ही स्मूथ एप्स को लॉन्च भी कर रहे थे। इवन मेमोरी मैनेजमेंट में भी उतना कोई खास डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिला, दोनों ही स्मूथ थे। हालांकि मैंने नोटिस करा जो पोको है, बहुत जगह पे अगर मैं हैवी एप्स वगैरह थोड़ा जल्दी जल्दी लॉन्च करता हूं तो इसके एनिमेशन में काफी जगह पे मुझे ड्रॉप देखने के लिए मिला, मतलब काफी जगह जिटरी इसका जो एनिमेशन है वो फील मुझे ये दिया है। और ये चीज मैं iQ के लिए बिल्कुल नहीं कह सकता, बट ये चीज मैं मोटो के लिए कह सकता हूं, क्योंकि सिमिलर चीज मुझे मोटो के साथ भी देखने के लिए मिली। हालांकि जब मैंने मोटो और पोको का साइड बाय साइड कंपैरिजन करा, देखो नॉर्मल में कोई भी डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, नॉर्मल ऐप ओपनिंग दोनों की ही बराबर रहती है। यहाँ पे एनिमेशन में कहूंगा थोड़े बेटर पोको ने करके रखे हैं। इवन अगर आपको मल्टीटास्किंग में भी दिखाऊंगा, देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं होने वाला है। बट हाँ, जिटरी साइड यहाँ पे मोटो के भी UI में एनिमेशन फील हुए हैं, पोको में भी फील हुए हैं। और यहाँ पे इसमें तारीफ में जरूर से iQ को करूंगा कि यहाँ पे इनके एनिमेशन में बिल्कुल भी जिटर अभी तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कहीं पे ये छोटा सा भी ऐसे चू करा हो उसने अटकने वाली चीज। ये चीज पोको और मोटो के साथ थोड़ी ज्यादा मुझे यूजेस के दौरान महसूस हुई है। और यहीं पे जहां बड़ी वाली चीज आती है कि तीनों में से सबसे तगड़ी हायर परफॉर्मेंस कौन देता है। देखो इसके लिए अपन ने काइनमास्टर के अंदर सबसे पहले टेस्ट करा, तीनों में सेम फाइल लेके रखी है और तीनों को एकदम एक साथ रेंडर कराया। और एक चीज देखोगे iQ लीड लेता है पोको से, हालांकि बहुत बड़ा वाला डिफरेंस नहीं है, बट यस iQ थोड़ा आगे जाता है, मोटो ऑफ कोर्स यहां पे थर्ड में आता है। बट जहां पे बात आती है देखो गेमिंग की, कौन ज्यादा बेटर गेमिंग कराता है। देखो अगर आप ऐसा सोच के लेने का सोच रहे थे ना कि गेमिंग मुझे ज्यादा करनी है, मैं आपको मोटो इस टाइम पे रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। अब देखो मोटो में गेमिंग बेकार नहीं है, ये है कि यार ये कर्व डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें जो BGMI है 60 FPS आपको अनलॉक मिलता है और डिसेंट सी 60 FPS वाली गेमिंग करा देगा। इसके अंदर ये मत सोचना कि लॉन्गर हायर गेमिंग मुझे करनी है तो इसमें बहुत तगड़ी होगी, ये गेमिंग डिवाइस नहीं है। बट मेन क्वेश्चन तो आई नो आप जानना चाहती हो, पोको और iQ के बीच में से फिलहाल गेमिंग कौन बेटर कराएगा। तो अगर इसका एक आंसर में जवाब दूं, iQ ज्यादा बेटर निकल के आ रहा है। देखो फिलहाल के लिए iQ में 120 FPS BGMI में अनलॉक मिलता है, जहां पे पोको में 90 FPS ही अनलॉक मिलता है। देखो सबसे पहले तो आपको क्लियर चीज दिखा दूं, iQ का जो 120 FPS है टिक के 120 देता है, एवरेज भी देखोगे 115-120 के आसपास ही आपको देखने के लिए मिलता है और ये हीट भी बिल्कुल नहीं होता है। अब जहां पे पोको की बात रही, 90 FPS यहां पे अनलॉक है और उसमें 85 से 90 के बीच का आपको एवरेज FPS मिल जाएगा, टेम्परेचर भी अराउंड 40 डिग्री यहां पे रहता है। बट जब आप गेम खेलते हो ना, जो फील होता है आपको कि यार इसका टेम्परेचर थोड़ा हाई जा रहा है, अब ये इसलिए फील होता है क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिनियम फ्रेम और ग्लास बैक आती है और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यार फ्यूचर में भी आपको
आपको 120 FPS तो अनलॉक इसके अंदर नहीं देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यार 90 FPS में ही मुझे अब ये फील होने लगता है कि हाँ यार ये वार्मर साइड जा रहा है, जिसके कंपैरिजन में IQ आपको वो बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप परफॉर्मेंस का फिलहाल ढूंढ रहे थे, IQ आई थिंक आपके लिए ज़्यादा बेटर चॉइस रहेगा। बट आई नो आप जानना चाहते हो फिर कैमरा किसके में ज़्यादा बेटर है, IQ में ज़्यादा बेटर है या पोको ने इंप्रूवमेंट करी है या मोटो में ज़्यादा तगड़ा निकल के आता है। बट उससे पहले जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर किसका बेटर निकल के आता है। अब देखो तीनों में ही Android 15 मिलता है और अपडेट की जहां तक बात रही, पोको ने लास्ट मोमेंट पे यार एक छक्का मार दिया है, क्योंकि इन्होंने अपडेट जो पॉलिसी है 4+6 ईयर्स की कर दी है, जो कि प्लस पॉइंट में जाता है, जहां पे मोटरोला एंड आपको IQ की दोनों में 3+4 ईयर्स की ही मिलती है, तो एक प्लस पॉइंट में जरूर से ऐड होता है। और तीनों में ये मैं आपको शॉकिंग चीज बताऊं, आपको ब्लोटवेयर मिल जाएंगे जिनको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो तीनों में ही आपको एक बराबर ही मिलता है। एकदम क्लीन वाले कोई भी नहीं, मोटोरोला भी नहीं है। हालांकि अगर आप लुक वाइज देखोगे तो इतना तो मैं जरूर से कहूंगा IQ को यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पोको ने करी है, मोटो ने भी अच्छी यहाँ पे करी हुई है और दोनों ही मुझे अच्छे पर्सनली लगते हैं। IQ थोड़ा और करो यार, मतलब ओरिजिन OS लेके आओ यार, मजा आ जाएगा। क्योंकि आपने देखो कस्टमाइजेशन और फीचर में कोई कमी नहीं छोड़ी है। देखो तीनों के अंदर आपको लॉक स्क्रीन वगैरह के कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, काफी सारे हैं। हाँ इतना मैं कहूंगा कि पोको के अंदर थोड़े और बेटर मुझे यहाँ पे लगे हैं। बाकी आइकन्स वगैरह की कस्टमाइजेशन है या नॉर्मल कस्टमाइजेशन है, पर्सनलाइजेशन तीनों में ही आपको मिल जाती है। इवन तीनों में ही बेसिक ऐप लॉक वगैरह हो या डुअल ऐप बनाना हो, ये भी आपको मिल जाता है। बट हाँ तीनों में से UI किसकी बेटर आपको लग रही है कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि जहां पे AI फीचर्स की बात आती है, अब देखो बेसिक्स वाले अगर आपको AI फीचर देखने, जैसे गैलरी के अंदर AI एडिटिंग जो है, तीनों में ही इरेजर वगैरह आपको मिल जाएगा। हालांकि मोटो गूगल फोटोज को यूज करता है, वो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। गूगल यार पहले के टाइम में कितना आगे था, अब यार बाकी दोनों से पीछे होता जा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ तीनों ने ही अपने अलग अलग AI फीचर्स दिए हैं। मोटोरोला के अंदर आपको बहुत सारे अनगिनत AI फीचर मिल जाएंगे, चाहे वो ड्राइंग वगैरह वाले हो या प्लेलिस्ट वगैरह टाइप क्रिएट करनी हो, बहुत सारे AI की चीज इन्होंने भर के दी है। और सिमिलर बहुत सारी AI की चीज यहाँ पे यार पोको ने भी भर के दी है। पूरा एक फोल्डर ही बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। AI राइटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही साथ AI डायनेमिक वॉलपेपर है, इवन जैसे गैलरी वगैरह का जो एडिट है वो तो मैंने आपको बताया ही, बट उसी के साथ साथ AI स्पीच रिकॉग्निशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ AI ट्रांसलेशन का है, AI इंटरप्रेटर है, AI सबटाइटल है। इस तरीके के बहुत सारे AI फीचर्स पोको ने भी यहाँ पे भर के दिए हैं। बट जहां पे IQ की बात आती है, देखो IQ में भी गैलरी वाले एडिटिंग आपको फीचर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे समरी वगैरह बनाना हो वो वाले फीचर्स भी मिल जाएंगे। तो तीनों में ही AI फीचर कुछ ना कुछ आपको 19-20 के साथ मिल जाएंगे, जो कि अच्छे से वर्क करते हैं। बट डू रिमेंबर दिस कि अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से करनी है, मोटो में आप नहीं कर सकते। बाकी आप IQ में भी चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे, इवन पोको में भी चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो यहाँ पे आपके लिए आई थिंक एक चीज जरूर से क्लियर हो गई होगी। वैसे हाँ तीनों के ही अंदर आपको NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है। इवन तीनों में यार 4G प्लस हो गया या 5G प्लस हो गया, उसका भी सपोर्ट आपको मिलेगा। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी में ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बट हाँ एक बहुत अच्छी वाली चीज आपको बताऊं, तीनों में से बिल्ड किसकी तगड़ी है। आप देखो एक जगह पे यहाँ पे IQ थोड़ी सी मात जरूर से खा जाता है, इसके अंदर सिर्फ IP65 की रेटिंग आती है, जहां पे पोको ने भी IP68+69 की रेटिंग दी है और मोटोरोला ने भी IP68+69 की रेटिंग दी हुई है। अब देखो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो जरूर से रेटिंग दोनों में ज्यादा है, बट तीनों में से किसी में फर्क नहीं है। मतलब अगर पानी में गया खराब हुआ, कंपनी वारंटी आपको नहीं देगी, तो तीनों को बचा के आप जरूर से चलिएगा। बाकी अगर रेटिंग ही देख के फोन लेना है तो वो तो भाई आपके ऊपर की बात है। वैसे हाँ फ्रंट में तीनों में ही ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है। पोको में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की मिल जाएगी, जहां पे IQ में आपको शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास की मिलेगी एंड मोटो में भी आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। वैसे पोको में बैक में भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन यहाँ पे दी है, तो अच्छा है, यहाँ पे एडिशन इन्होंने अच्छा वाला मेरे हिसाब से करा हुआ है। बट जहां पे बैटरी की बात आती है, लिटरली यार इस टाइम पे पोको में सबसे बड़ी बैटरी आती है जिसको आप इंडिया में बाई कर सकते हो, 7550 mAh की बैटरी, जहां पे IQ में आपको 7000 mAh की बैटरी मिलेगी एंड मोटो में 6000 mAh की बैटरी आती है। अब मैं लिटरली आपको बताऊंगा फिलहाल सबसे ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप IQ दे रहा है। आई किड यू नॉट, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं यार। यहाँ पे मैंने टेस्ट किया है तो पोको से सिर्फ 5-10 मिनट पहले ही ये बंद हुआ। मतलब समझ रहे हो 500 mAh ज्यादा यहाँ पे बैटरी है, बट हाँ सिर्फ आपको 5-10 मिनट का ही फर्क देखने के लिए मिल रहा है। तो फिलहाल ऑप्टिमाइजेशन तो यार IQ ने तगड़ी करके रखी है। सेकंड पे मैं मोटो को रखना चाहूंगा, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी के हिसाब से ये भी आपको 1.5 दिन प्लस वाला बैटरी बैकअप बड़े ही तगड़ी तरीके से निकाल रहा है। वैसे मोटो में आपको 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग एंड 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी आती है। वायरलेस चार्जिंग और कोई नहीं देता है। वैसे हाँ पोको आपको 90 वॉट की चार्जिंग देता है, 1 घंटा 6
मिनट के अराउंड इसको फुल चार्ज होने में लगा, जहां पे iQOO में 120 वॉट की चार्जिंग आती है जो कि 40 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देती है फोन को। तो फिलहाल बैटरी किंग तो यार मैं iQOO को ही कहूंगा, बट कौन रहेगा कैमरा किंग तो ये जानते हैं यार फटाफट। अगर स्पेक्स वाइज बात की जाए, पोको में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा। सेम सेंसर आपको iQOO में भी 50 मेगापिक्सल का मेन वाला मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, बट मोटो ने भाई लगा रखे हैं 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो भी दे रखा है यार यहाँ पे, मतलब मजे वाली चीज है। वैसे सेल्फी कैमरा में 20 मेगापिक्सल पोको में है, 32 मेगापिक्सल iQOO में है, 50 मेगापिक्सल फिर से यार मोटो में निकल के आता है। मतलब मोटो ने तो नंबर गेम में जरूर से बाजी मारी है, बट क्या एक्चुअल में बाजी मार पा रहे हैं ये? देखो अल्ट्रा वाइड में तो कहूंगा कि हाँ मोटो ने अपनी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह अच्छी करी है, कलर्स वगैरह भी इंप्रूव्ड है, इवन डिटेल्स भी यार दोनों से बेटर निकल के आ रही है। बट यार पोको ने यहाँ पे क्या कलर्स वगैरह में काम किया है मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, मतलब बिल्कुल ही नहीं समझ में आया। तो अल्ट्रा वाइड में तो यार मोटो को मैं आगे रखूंगा, सेकंड पे iQOO आता है, थर्ड पे पोको ही आएगा यहाँ पे। लेकिन जब मेन सेंसर की बात आती है, देखो मैंने सोचा था ना कि बोला गया है कि इंडिया के अंदर ट्यूनिंग वगैरह की गई है तो थोड़ा इंप्रूवमेंट ऐसी लग रही थी मुझे होगी, बट यार एक्चुअली मैं आपको बताऊं चाइनीज़ यूनिट और इस यूनिट में ना कैमरा में मुझे कोई भी डिफरेंस फील नहीं हुआ। सही में यार मैं ऐसे आपको बताऊंगा, मतलब साइड बाय साइड अगर आप तीनों की इमेजेस को आप चेकआउट करो तो यहाँ पे एक क्लियर चीज़ पता चलती है कि यार जो iQOO है ज़्यादा बेटर तरीके से HDR को मैनेज करता है, स्किन टोन में ज़रूर से वाइटिश वाली चीज़ डालता है, बट यार पिक्चर ओवरऑल दिखने में ज़्यादा बेटर लगती है। इवन ये चीज़ आप मोटो के साथ भी देख पाओगे कि इमेजेस को थोड़ा लाइट अप करा है, दिखने में अच्छी है, बट पोको यार बहुत जगह पे इमेजेस को एकदम डार्क कर देता है। इवन कंसिस्टेंसी भी इसके अंदर मेंटेन नहीं रहती है, इवन डिटेल्स के मामले में भी काफ़ी एवरेज परफॉर्म यहाँ पे कर रहा है, जिसके कंपेरिजन में iQOO काफ़ी बेटर है। मोटो रियल लाइफ वाली इमेजेस थोड़ी सी ब्यूटीफाई के साथ निकाल रहा है, मुझे पर्सनली वो दोनों ज़्यादा पसंद आए हैं। इवन ये चीज़ अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स भी देखने जाओगे ना तो वहाँ पे भी आपको क्लियरली देखने को मिलेगी कि यार जो अच्छी ट्यूनिंग है यहाँ पे iQOO की ज़्यादा मिलती है। एज डिटेक्शन iQOO में मच बेटर मिलता है। इवन डिटेल्स अगर आप नोटिस करोगे तो मोटोरोला बहुत अच्छे से यहाँ पे कलर्स वगैरह को मैनेज कर रहा है। हालांकि हाँ मोटो भी कई जगह पे HDR मैनेजमेंट ऊपर नीचे कर देता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यार ये पोको के साथ तो एकदम कंसिस्टेंट ही रहती है कि यार उतनी अच्छी इमेजेस या उतनी अच्छी डिटेल्स, उतनी अच्छी कलर्स को यहाँ पे ये बैलेंस आउट नहीं कर पा रहा है। फिलहाल अगर आप मुझसे पूछोगे बैक कैमरा मुझे यार यहाँ पे iQOO का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ वाइट ट्यून डाल रहा है, उसको अगर कंपनी थोड़ा और कम करे ज़्यादा बेटर यहाँ पे चीज़ें हो सकती है, क्योंकि देखो सेल्फी वाइज तीनों में देखो डिटेल ठीक ठाक ही यहाँ पे लगी है। यहाँ पे यार पोको मैं कहूँगा थोड़ा बेटर वर्क कर रहा है। हालांकि यहाँ पे iQOO को मैंने देखा है थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग वाले इफेक्ट के साथ आता है, बट मोटोरोला भी यहाँ पे कलर्स वगैरह को अच्छे से मैनेज कर ले रहा है। ज़्यादा कोई आपको दिक्कत यहाँ पे सेल्फी कैमरा वाइज तीनों में से किसी में नहीं आएगी। बट आई एम रियली शॉक यार, पोको को थोड़ी और वर्क करने की जरूरत है। डे लाइट में ठीक काम कर रहे हो आप, लो लाइट में उतना एवरेज काम कर रहे हो आप, आपको ये वाला गेम थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इस जगह पे मोटोरोला ने भी अपनी ट्यूनिंग को काफी बेटर करा है एंड iQOO ने तो ऑलमोस्ट पूरा मस्त कर ही रखा है उसको। तो ये चीज देखनी पड़ेगी। वैसे हाँ वीडियो कैमरा वाइज बैक में आप 4K 60 FPS में पोको और iQOO में रिकॉर्ड कर सकते हो, जहां पे मोटो 30 FPS तक ही लिमिटेड रहता है। हाँ मोटोरोला कम FPS में रिकॉर्ड कर रहा है, बट आपको इस टाइम पे किसकी वीडियो ज्यादा अच्छी लग रही है? सूरज देवता थोड़े से ढल से गए हैं, बाकी आप मेरा शक्ल देख सकते हो इस टाइम पे कि बैकग्राउंड में एडजस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आप देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा हम चल के भी देखते हैं, चलो आ जाओ फिर हल्का फुल्का ही दौड़ेंगे क्योंकि बारिश हुई है भाई। आओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाँ स्टेबिलिटी वाइज यहाँ पे iQOO उतना अच्छा नहीं है, जहाँ पे पोको थोड़ा बेटर है एंड मोटो तो उससे भी बेटर है, क्योंकि 30 FPS में ज़्यादा अच्छे इस तरीके से रिकॉर्ड करता है। कलर्स वगैरह तीनों में ही ठीक ठाक से मुझे यहाँ पे ओवरऑल लगे हैं। बट यार जब सेल्फी कैमरा की बात आती है, देखो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ दिखाऊं, मोटो जो है 4K 30 FPS रिकॉर्ड करता है, iQOO 4K 60 FPS कर रहा है, पोको सिर्फ 1080p तक ही से रिकॉर्ड कर रहा है। इस तरीके से आपको रिकॉर्ड होता हुआ देखने को मिलेगा। देखो तीनों फ़ोन की एक साथ बना रहा हूँ, तो ज़रूर से डू लेट मी नो किसमें आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पे क्वालिटी वाइज लग रही है। स्टेबिलिटी वाइज तो आई थिंक मोटोरोला यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कमाल, और यहाँ पे क्वालिटी वाइज आप डिफरेंस जरूर से देख पाओगे कि iQOO की बेटर है, मोटो की बेटर है, पोको की थोड़ी सी पीछे हो जाती है। हालांकि हाँ स्टेबिलिटी iQOO में आपको उतनी तगड़ी नहीं देखने को मिलेगी 4K 60 FPS में, बट अगर आप 4K 30 वगैरह में करोगे तो ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पे निकल के आएगा। अब देखो ओवरऑल चीज़ों की यहाँ पे बात करी जाए ना, अगर आपको मैं क्लियर कट करने की कोशिश करूँ थोड़ा सा, अगर आपको बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए 30,000 रुपीज़ की प्राइसिंग के अराउंड, आई थिंक मोटोरोला सबसे बेस्ट चॉइस यहाँ पे रहती है।
बैलेंस्ड कैमरा, बैलेंस्ड परफॉर्मेंस, बैलेंस्ड यूआई और बैलेंस्ड डिस्प्ले बिल्ड वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर मिलेगी। बट जो मेन क्वेश्चन आता है, देखो iQOO और पोको के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन देगा, आई थिंक अभी क्लियर है कि ये iQOO ही निकाल के दे रहा है। इवन अगर आप पूछो दोनों में से कैमरा किसका बेटर है, ये भी अभी क्लियर है कि iQOO का ही बेटर आता है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर से है कि पोको ने बैटरी अच्छी दी है, बिल्ड वगैरह में भी अच्छा यहाँ पे वर्क करा है इन्होंने, इवन यूआई भी इनकी अच्छी निकल के आती है। बट अभी भी ये मुझे लग नहीं पा रहा है कि ये स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 की परफॉर्मेंस पूरी तरीके से इन्होंने निचोड़ी है। थोड़ा और ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। हालांकि ये भी चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यार जो प्राइसिंग है iQOO की काफ़ी ज़्यादा है पोको के कंपैरिजन में, और जिस प्राइसिंग में पोको आ रहा है आई थिंक उस प्राइसिंग में ठीक डील यहाँ पे रहती है। बाकी यार आपके ऊपर है, कौन सा ज़्यादा आपको पसंद आया कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आई किसी भी मोमेंट पे तो लाइक शेयर ज़रूर से करके जाइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।